एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमारे सिनेमा या यूं कहें हमारे एंटरटेनमेंट जगत का फेवरेट सब्जेक्ट है। कोई भी टीवी सीरियल हो, कोई भी वेब सीरीज हो या कोई फिल्म हो, हर कोई बेस्ड होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे। 2026 में एक और ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है पति पत्नी और वो दो, यानी एक और एक्स्ट्रा मैरिटल फिल्म। खैर एनीवे, इस फिल्म को एक लाइट हार्टेड वे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सब्जेक्ट में दिखाया गया है। फिल्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है भी और नहीं भी, लेकिन कुल मिलाकर इसका कोर सब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। प्रजापति नाम है हमारा, प्रजापति अर्थात समस्त जीवों के देव। अबे भक्त, तो आखिर क्यों हमारे फिल्मकार ऑब्सेस्ड इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ कि आज तक 1970s से इस टॉपिक पर फिल्में बनती आ रही हैं। खुद पति पत्नी और वो 1970s में बनी थी, उसके बाद 2019 में बनी से गोली मारे और 2026 में एक बार फिर से बनी। हम है प्रजापति की प्रेमिका, शेम ऑन यू पांडे। पुरुष जात से ना भरोसा ही उठ गया। तो आखिर क्या है इसके पीछे का फंडा और कहां से शुरुआत हुई थी सिनेमा के पर्दे पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाने की? आइए करते हैं इसकी तहकीकात। जब पहली बार पर्दे पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दिया था फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में। इस फिल्म में सुनील दत्त भी थे, लीला नायडू भी थी और अशोक कुमार भी थे। यूं तो ये मशहूर नानावती केस पर आधारित था, लेकिन पहली बार 1960s के दौर में किसी ने पर्दे पर ये सब देखा, क्योंकि उस जमाने में पर्दे पर पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्रता के साथ दिखाया जाता था। लेकिन पहली बार इस फिल्म में वो स्टीरियोटाइप तोड़ा गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, जिसे बनाया था आर.के. नैयर ने, लेकिन कहीं ना कहीं सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म दर्ज हो जाती है। ये नगमों की बारिश, ये साजों की हलचल। उसके बाद 1965 में देवानंद की फिल्म गाइड आई, जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत ही संजीदगी से दिखाया गया था। गाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनी थी। जहां इंग्लिश वर्जन में बोल्डनेस से दिखाया गया था, वहीं पर हिंदी वर्जन में इस टॉपिक को बहुत ही सटल तरीके से दिखाया गया था। उसके बाद साल बदा सदी बदी 1970s में नया भारत इवॉल्व हो रहा था और ऐसी एक फिल्म आई 1978 में। फिल्म का नाम था पति पत्नी और वो, अफसाना कहते हैं, जिसे बनाया था बी.आर. चोपड़ा ने, जो हमेशा सोशल इश्यूज पर फिल्में बनाते थे। तो इस फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट था एडम एंड ईव, यानी आदम और हव्वा और वो फॉरबिडन एप्पल के बारे में। तो दरअसल पति वो आदम था, पत्नी हव्वा थी और वो था वो फॉरबिडन एप्पल, जिसको लेकर आज तक फिल्में, कहानियां और टीवी सीरियल बन रहे हैं। आदम और हव्वा अब इस दुनिया में रहते हैं। 2026 में हम इस वक्त हैं और आज भी उस कॉन्सेप्ट पर फिल्म बन रही है। तो ऐसा क्या था पति पत्नी और वो में, वो आपको बताता हूँ। पति पत्नी और वो उस जमाने की बहुत ही शेकिंग फिल्म थी, क्योंकि उस जमाने में लोगों ने कभी ह्यूमरस अंदाज में, रियलिस्टिक अंदाज में पति पत्नी के रिश्ते को नहीं देखा था। हेलो, क्यों यार? वो कैसे हो तुम? और वही इस फिल्म की यूएसपी थी कि पति पत्नी के रिश्ते को और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत ही सहज अंदाज में दिखाया गया था। बीवी को दवाई पिलाने का वक्त हो गया है ना, इसलिए जाना। मजा आ गया। इसके पहले जो फिल्में आई थी गाइड और ये रास्ते हैं प्यार के, उसमें बहुत ही भारी तरीके से उस विषय को दिखाया गया था। बस इसी वजह से ये फिल्म सुपरहिट रही और लोगों को बहुत मजा आया। 1978 की ये बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। इसके गाने बहुत ही मशहूर हुए थे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फिल्म में संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और रंजीता की जोड़ी थी। और उसके बाद 2019 में बी.आर. चोपड़ा के परिवार ने ही इस फिल्म को रीमेक किया कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे के साथ। जिसके चलने से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। साढ़े साथ ही हमारी पत्नी का चक्कर चल रहा है। तो नए जमाने के लोगों को सेम कहानी परोसी गई, लेकिन इसके बीच में ढेर सारी फिल्मों में इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि सिलसिला 1980s की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर आधारित थी और उसे बनाया था बी.आर. चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा ने। बस सिलसिला के बाद तो सिलसिला शुरू हो गया, ढेर सारी ऐसी फिल्में बनी। और हाँ, एक और संजीदा फिल्म इस विषय पर आई थी 1980s में ही, अर्थ, जिसे महेश भट्ट ने बनाया था। उसके बाद तो सीरियल क्या, फिल्म क्या, वेब सीरीज, आज तक इस विषय पर फिल्म बन रही हैं। लेकिन बात करता हूँ पति पत्नी और वो दो की, तो इसमें एक कहानी को ट्विस्ट दिया है मुदस्सर अजीज जो डायरेक्टर है और फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने, जो ओरिजिनल बी.आर. चोपड़ा की फैमिली ही है, कि इस बार एक बहुत ही रोचक कॉमेडी ऑफ एरर के अंदाज में, जो कोर था कि कॉमिकल वे में इस इशू को डील किया गया। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है लेकिन वो नहीं है। बात तो ये है कि ये मोहतरमा तुम्हें राखी बांध रही थी, सड़क में धूप बहुत थी तो तुम कहे आओ। तो बने रहिए हमारे साथ फिल्मी दुनिया की ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए।
हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो ये अच्छी बात है। तो ये फिल्म को मिक्स रेस्पॉन्स मिल रहा है, पति पत्नी और वो दो को। लेकिन आपको एक और फिल्म के बारे में बताता हूँ जो 1980s में आई थी, जो आधारित थी पति पत्नी और वो पे। इस फिल्म का नाम था रंग बिरंगी और उसको बनाया था अपनी हास्य फिल्मों के लिए मशहूर ऋषिकेश मुखर्जी ने। तो पति पत्नी और वो जो 1978 की, उसे ओरिजिनली लिखा था कमलेश्वर ने। कमलेश्वर भारतीय साहित्य के एक जाने पहचाने रचनाकार थे और कमलेश्वर की इस रचना को आज तक देखिए कैसे ट्विस्ट एंड टर्न करके पेश किया जाता है। कौन सी फिल्म थी? पति पत्नी और वो। तो रंग बिरंगी भी पति पत्नी और वो पे आधारित थी। खासकर जो उत्पल दत्त का कैरेक्टर था, जिनका नाम था धुरंधर, जी हाँ धुरंधर उनका नाम था, और उन्होंने इस फिल्म में पति पत्नी और वो की बात की। उनका कैरेक्टर बात करता, जरा सुनिए ये था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस नाटक की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो यानी ये जो फिल्म थी इसका थीम ही पति पत्नी और वो था। और उसके बाद 2019 और 2026 में पति पत्नी और वो पर ऑफिशियली ये सब फिल्में बन रही हैं। तो यानी आदम हवा और फॉरबिडन एप्पल का जो कहानी है, जो सदियों पहले लिखी गई, वो आज भी वैलिड है। और तभी तो ये किस्से कहानियाँ बनते हैं जो हम अपने टीवी सीरियल में देखते हैं, अपनी वेब सीरीज़ में देखते हैं और फिल्मों में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे रिश्तों के समीकरण बदल रहे हैं, ऐसी और कहानियाँ आपको मिलेंगी, बस उनका नज़रिया बदल रहा है। आज के ज़माने में उसको इंटरप्रेट करके लोग कैसे दिखा रहे हैं, आज के ज़माने के लिए वही बात है। तो यानी बेसिक कोर रिमेन्स द सेम, ओनली द इंटरप्रिटेशन चेंजेस। आई थिंक वही बदलते दौर का सिनेमा है और साहित्य है जो वक्त के साथ समाज को दिखाए, और शायद आज हमारे समाज की यही असलियत है। तो बने रहिए हमारे साथ फिल्मी दुनिया की ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। चोपड़ा को पकड़ कर लाओ।